मकर संक्रांति की सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। रंग बिरंगे पतंग आसमान में उड़ते हैं और हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा है। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को तिल और गुड़ का प्रसाद देते हैं, यह कहते हुए कि इस दिन का महत्व क्या है। सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करने के लिए महिलाएं नदी के किनारे एकत्र होती हैं, हाथों में फूलों की माला और दीपक लिए। बच्चे मकर संक्रांति पर विशेष पकवानों का आनंद लेते हैं, जैसे तिल के लड्डू और गुड़ की चटनी, जो इस त्योहार का विशेष हिस्सा है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सभी लोग नाचते और गाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं। गांव में खेलों का आयोजन होता है, जैसे चक्का दौड़ना और साड़ी में दौड़ना, जहां सभी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। रात को लोग अलाव के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते हैं और पुरानी परंपराओं को याद करते हैं। महिलाएं अपने घरों को रंगोली से सजाती हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपरा का उजागर करती है। सूर्य को धन्यवाद देने के लिए लोग एकत्र होकर पूजा करते हैं, दीप जलाकर और फूल चढ़ाकर। बच्चे मकर संक्रांति पर विशेष खेलों में भाग लेते हैं, जैसे पतंग उड़ाना और दौड़ना, जो उनकी खुशी को बढ़ा देता है। गांव के बुजुर्ग लोग इस पर्व के इतिहास और इसके महत्व के बारे में बच्चों को शिक्षित करते हैं। पारंपरिक नृत्य समूह गांव में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उनकी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। सर्दियों की ठंड में लोग गर्म कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। गांव में विशेष मेले का आयोजन होता है, जहां हाथ से बने सामान और स्थानीय व्यंजन बिकते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं, बच्चे उन्हें देखने के लिए उत्सुक होते हैं। गांव के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व का आनंद लेते हैं। गांव के बच्चों का एक समूह पतंगबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेता है, जो उत्साह और प्रतिस्पर्धा से भरी होती है। गांव के बुजुर्ग लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और इस पर्व के महत्व को समझाते हैं। पारंपरिक साज सज्जा के साथ घरों को सजाया जाता है, जो इस पर्व की खुशी को दर्शाता है। गांव में एक विशेष संगीत कार्यक्रम होता है, जहां स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव के बच्चे पेंटिंग और कला प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जहां उनकी रचनात्मकता का प्रदर्शन होता है। गांव के लोग एक साथ मिलकर अपने खेतों में काम करते हैं, जिससे समुदाय की एकता का प्रतीक बनता है। गांव में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें नृत्य, गाना और नाटक शामिल होते हैं। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.